खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और प्यारे नाम में तमाम नाजरीन को सलामत करता हूँ। मेरी तरफ से आप सबको मैरी क्रिसमस। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि इस माह के लिए कि हम सब क्रिसमस की तैयारियां कर रहे हैं। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि जिस भी हाल में हो खुदा की शुक्रगुजारी करें। आज हम प्यारे भाई रोबन यामीन साहब, पास्टर रोबन यामीन साहब के घर में हैं, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और इसी तरह खुदा के बंदा प्यारे भाई अजहर अब्दुल्ला के घर में हमने लंच किया। उसके बाद हम भाई रोबन के घर में आए और भाई रोबन आपको वेलकम, खुशामदीद कहता हूँ। खुदा आपको बरकत दे। और आपकी स्पेशली तौर पे तो हम इसलिए आए थे कि आपकी वालदा जो हमारी बुजुर्गा थी माँ जी, उनकी अफसोस के लिए। तो खुदा की मर्जी है और जितने भी पाकिस्तान के नाजरीन हैं आपके लिए दुआ गो है कि खुदा आपको तसल्ली दे और खुदा का पाक आपको जिंदगी उम्र की दराजी दे। बहन बीना को भी, आपको भी, और इसी तरह निदा हम आपको भी वेलकम अमेरिका में खुशामदीद कहते हैं कि अभी अभी अमेरिका से आप, पाकिस्तान से आप अमेरिका पहुंची हैं, आपको अमेरिका में भी खुशामदीद कहते हैं। इसी तरह प्यारे भाई अजहर अब्दुल्ला साहब हमारे साथ हैं, आपको भी वेलकम खुशामदीद कहते हैं। प्यारी बहन नसरीन को भी। तो खुदा आपको बरकत दे। तो निदा इससे पहले कि हम आपसे बातचीत करें, हम बड़े भाई हैं रोबन यामीन साहब, आप क्या कहेंगे, हमारे पाकिस्तान को कितना मिस करते हैं आप? बिल्कुल ब्रदर, जैसे ख़ास तौर पे अभी मेरी वालदा की जब वो खुदा के पास चली गई तो यहाँ के लोगों का मैं तमाम जितने भी हम सब का शुक्रगुजार हूँ। भाई अजहर, भाई आसफ, भाई अकरम, सारी फैमिली लोग जो हैं घर पर है और उन्होंने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। हाँ जी। और मैं सोच रहा था कि अगर मैं पाकिस्तान में होता तो वहाँ तो बहुत लोगों ने घर पे भी आना था, जनाजे पे भी, लेकिन खुदावंद ने इधर भी मुझे अकेला नहीं महसूस होने दिया। तो आज आप भी देखें, स्पेशली आए हैं कितनी दूर से, ओहायो स्टेट से, और आपके साथ सिस्टर निदा और मांझी जो हैं वो भी आए। और वो इस तरह जो है वो आज से कोई जिंदा तो नहीं हो जाते, लेकिन उनकी रूह को जो है वो तसल्ली होती है और फैमिली को तसल्ली होती है, और उनकी रूह को जो है वो उन्हें भी एहसास होता है कि मेरे लिए किसी ने कोई इकट्ठे हुए हैं और याद किया है। तो खुदावंद आपको बरकत दे, आपकी फैमिली को बरकत दे, और खुदावंद आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। खुदा आपको भी भाई रोबन जिंदगी उम्र की दराजी दे। इसी तरह से नहीं भाई, आपने भी अपनी वालदा की बड़ी खिदमत की। मैं आपको भी अप्रिशिएट करता हूँ, आपकी मिसेस को भी, कि आपने माँ जी का ख्याल रखा। और मैं समझता हूँ कि जो बच्चे देख रहे हैं, अगर आपके माँ बाप जिंदा हैं तो आप अपने माँ और बाप को इज्जत दें, ऑनर करें, उनकी टेक केयर करें, ताकि खुदा आपको भी आने वाले वक्त में बरकत देगा। और आपकी नस्लें जब देखेंगी, आपके बच्चे भी, वो आपके साथ भी वही प्यार और मोहब्बत करेंगे जो आप अपने वालिदैन के साथ करते हैं। तो इसी तरह प्यारी बहन रबीना हमारे साथ हैं। प्यारी बहन रबीना, आप क्या मैसेज कुछ कहना चाहती हैं पाकिस्तान के प्यारों को? मैं पाकिस्तान से जब से आई हूँ, मैं पाकिस्तान को बहुत मिस करती हूँ, और स्पेशली इस टाइम के लिए कि जब मेरी सास खुदा के पास चली गई और हम लोग नहीं जा सके। ये टाइम बहुत क्रूशल टाइम था हम लोगों के लिए, लेकिन शुक्र है खुदावंद का कि जो यहाँ पे हमारे बहन भाई थे वो सब आए हैं, सब ने हमें तसल्ली दी है। तो मैं सब के लिए शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच सिस्टर रबीना। और मैं आपके लिए भी दुआ दूँ कि आपने भी माँ जी के साथ बड़ा अच्छा वक्त स्पेंड किया था। और मैं जब भी नूस को, मूह साहब को देखता था तो वो हमेशा क्या होते थे कि वो अपनी दादों के घर में होते थे। और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि इस बात के लिए कि मूस को भी हम अप्रिशिएट करते हैं कि वो अपने दादा के साथ भी बहुत प्यार करते थे और दादी के साथ भी बहुत प्यार करते थे। तो मैं अनूस आपके लिए भी दुआ दूँ, मूस आपके लिए भी खुदा आपको भी बरकत दे, आपकी मिसेस को और इथन को भी, और आपकी सारी फैमिली को, भाई रोबन की फैमिली को खुदा कसरत से ब्लेस करे। इसी तरह प्यारे भाई हमारे अजहर अब्दुल्ला साहब हैं, हमने लंच आपके घर में किया, बहन नसरीन ने बड़ा अच्छा खाना बनाया। तो मैं चाहूँगा कि आप क्या कहेंगे? हम बहुत शुक्रगुजार हैं पास्टर जी का, आप इतनी दूर से आए और हमारे साथ
फेलोशिप की, हमें बड़ी बरकत पाई। और खुदा का शुक्र करते हैं सिस्टर निदा के लिए, पूरी फैमिली के लिए कि सब आए और हम मिलके फिर रोबन भाई के आए हैं। तो खुदा का शुक्र है कि हम रोबन भाई के साथ हैं और हर वक्त उनको जो है उनके हर दुख दर्द में हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठे होते हैं और एक दूसरे की तसल्ली का बायस होते हैं। तो खुदा का शुक्र अदा करते हैं इस बात के लिए कि खुदा ने हम सबको इकट्ठा किया। आमीन। और इसी तरह प्यारी बहन पास्टर नसरीन अजहर अब्दुल्ला साहब, आप क्या कहेंगे? मैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी करती हूँ जिस तरह आज दिसंबर का पहला वीक शुरू हो चुका है और हम वो खुश भी हैं। और फिर हम अपने प्यारे भाई जो रोबन यामीन है उनके घर भी आए हुए हैं, उनकी अम्मी की डेथ हो गई है। तो हम यहाँ पर इतने प्यार से रहते हैं, एक दूसरे के दुख दर्द में रहते हैं। खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल मिले। हम किसी काबिल नहीं, उनसे जुदा होकर हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यह है कि हम पास्टर जी के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। सलामती से माँ जी को और सिस्टर निदा को लेके आए और पास्टर जी लेकर हमारे पास आए और हम बहुत खुश हैं और हमने बड़ी बरकत पाई और हमने आइज़क टीवी के लिए बहुत बरकत चाहते हैं। और हमारा भी यही अज़म है कि हम अपने बहन भाइयों के लिए अपनी लाइफ में कुछ करें और एक दूसरे के मददगार बने। खुदावन आप सबको बरकत दे, आइज़क टीवी को बरकत दे, पास्टर जी को बरकत दे। स्पेशली मैं उनके लिए, टीम के लिए भी बरकत चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि जो टीम भी है खुदावन उनको वफादार बनाए और एक साथ चलने का उनको तौफीक दे। गॉड ब्लेस आइज़क टीवी, गॉड ब्लेस पास्टर जी, आमीन। थैंक यू वेरी मच बहन नसरीन, खुदा आपको भी बहुत बरकत दे। आप अच्छी खिदमत भी कर रही हैं कि आपके वसीला से पाकिस्तान के बहुत सारे लोग बरकत पा रहे हैं। और मैं नाजरीन को ये भी बताना चाहता हूँ कि हैदराबाद में प्यारे भाई जो हैं वो चर्च बना रहे हैं जेल के अंदर। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कराची में भी इसी तरह बहुत सारी जेलों में इन्होंने खुद पैसे लगाए और वहां पर चर्च बना कर दिए ताकि जो जेलों में कई दफा लोग चले जाते हैं रहते हैं तो वहां दुआ कर सके। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ भाई अजहर अब्दुल्ला आपको, बहन नसरीन आपको, बच्चों को भी, और मजर को, यासर को, और इसी तरह एरन को भी, और इसी तरह मायरा को भी, अपनी बेटी को, और फैमिली को भी, इब्राहिम को भी, छोटे साहबजादे को। तो निदा साहबा आप क्या कहेंगी? थैंक यू पासा, खुदावंद आपको बरकत दे और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज हम सब मिल बैठ के जो है खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज के दिन के लिए। और ब्रदर की जैसे कि बताया कि मदर की डेथ हो गई है तो उनके लिए हम दुआ करते हैं, तसल्ली की दुआ करते हैं और कि खुदावंद उनकी फैमिली को तसल्ली इत्मीनान दे। और सिस्टर जी ने बहुत अच्छा, अब ब्रदर अजहर के घर गए और सिस्टर जी ने बड़ा अच्छा हमें खाना खिलाया। थैंक यू वेरी मच आपके खाने का भी और आपकी खिदमत का भी। कि जैसे पहले भी ये ब्रदर भी और इसी तरह से ब्रदर अजहर हम कराची में होते थे तो बड़ी खिदमत करते, तो आज ऐसा लग रहा है कि कितनी देर के बाद हम फेलोशिप कर रहे हैं। तो मैंने तो आज बहुत ज्यादा जो है बातचीत करके तो मैं जो है बड़ी खुश भी हुई हूँ और खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ। माँ जी के लिए भी कि माँ जी भी आज मेरे साथ हैं, इस बात के लिए भी मैं खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ कि हर चीज का एक वक्त है और कलाम में भी लिखा है कि हर चीज का एक वक्त है। तो आज मेरी माँ भी मेरे साथ हैं तो मैं इस बात की शुक्रगुजारी करती हूँ कि ये साल, क्योंकि आज दिसंबर का पहला दिन है, तो मेरे लिए मैं आपको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जो आप खुदावंद से मांगते हैं टाइम तो लगता है उसमें, पर खुदावंद सब कुछ करने की कुदरत रखता है और वफादारी के साथ। और कलाम में भी लिखा है कि वफादार उसको पसंद है। अगर आप यीशु मसीह के साथ वफादार है, यीशु मसीह के कामों के साथ वफादार है, तो वो हर एक बरकतें जो मेरे लिए है वो आपके लिए भी हैं। खुदावंद के साथ जुड़ जाए और ये आने वाले साल में खुदावंद आपको एक ब्लेसिंग नहीं बल्कि डबल ट्रिपल ब्लेसिंग्स देगा। वफादारी के साथ, खुदा के साथ लिपटे रहे, तो जब आप खुदा के साथ लिपटे रहेंगे तो ये सब चीजें जो आज आप देखते हैं कि सब लोगों के पास है वो आप लोगों के लिए भी हैं। अगर आप चाहते हैं कि खुदा के साथ लिपटे रहें, खुदा के साथ जो है कामों में बढ़ चढ़ के काम करें, तो खुदावंद के कामों को जाने और समझे और उसके कलाम की बातों को उसकी जो है आप अपनी जिंदगी में लेके आए, ताकि आपको भी इसी तरह से खुदावंद बरकत दे और तरक्की दे और आने वाले साल में आपको नए तरीके से इस्तेमाल करे। थैंक यू वेरी मच निदा, आपका भी खुदा आपको भी बहुत बहुत बरकत दे। माँ जी थैंक यू वेरी मच आपका भी, और माँ जी आपको भी वेलकम, खुशामदीद करते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। और जितने भी देख रहे हैं आप सब प्यारे भाई रोबन यामीन साहब को अपनी दुआओं में याद रखें। इसी तरह बहन रबीना को, भाई अजहर अब्दुल्ला को, प्यारी बहन नसरीन को, खास तौर पर
जिनके प्यारे इस दुनिया में जब नहीं रहते, चले जाते हैं, तो जो माँ और बाप होते हैं उनकी वैल्यू बच्चों को पता होती है। चाहे माँ बाप 100 साल का भी हो जाए, लेकिन जब इंसान से सेपरेट होता है तो फिर उस बेटे को, बेटी को एहसास होता है कि मेरी माँ ने, मेरे बाप ने किस तरह मुझे पाला, और फिर वो दर्द कोई और नहीं समझ सकता, वो इंसान ही समझता है। तो अगर आपके माँ बाप जिंदा हैं तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा दोबारा कि अपने माँ और बाप की इज्जत करें। खुदा आपको दुनिया में भी बरकत देगा और आसमान पर भी आपको क्या मिलेगा, अच्छी जगह मिलेगी, और आपको भी खुदा बरकत देगा। क्यों रोबन भाई, आप खुदा के खादम में आप कुछ और कहना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि खुदा के जो 10 अहकाम हैं उनमें ये वो हुक्म है कि तू अपने माँ बाप की फरमाबरदारी कर, तो इस जमीन पर तेरी उम्र दराज होगी। यानी ये वाहिद हुक्म है जिसके साथ एक वादा है जी। तो मैं समझता हूँ कि जिन जिन के वालिदैन जिंदा हैं वो इस बरकत के लिए, ये बरकत लेने के लिए अपने माँ बाप की खूब खिदमत किया करें। और जैसे मेरी बेगम ने कहा, हमने वाकई हम बड़ा मिस किया कि हम जनाजे में शरीक नहीं हो सके। तो हाँ जी, तो लेकिन हमारे छोटा भाई बहन उन्होंने मिल के तो सारा जो है वो इंतजाम किए, और मैं अपनी वालदा को मिस तो करता हूँ, लेकिन हमारा ईमान है कि वो मरी नहीं बल्कि वो सोई है, नसीब में सोई हैं, और वो अच्छी जगह पर गई हैं, और खुदावंद ने अपने कदमों में जगह दी है खुदावंद ने, और खुदावंद उनके वसीला से हमें बरकत दे। आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच आप सबका। आप मुझे भी दुआ में याद रखें, खुदा की खादमा निदा को, महफूजिया को, इसी तरह आइज़क टीवी की सारी टीम को, और इसी तरह जितने भी आप देख रहे हैं, आप सबको खुदा बरकत दे। आपके घर वालिदैन जिंदा हैं, उनको खुदा जिंदगी उम्र की दराजी दे। और ये क्रिसमस का मौका है, कई दफा आपकी शादी हो जाती है तो आप अपने माँ बाप को पूछते नहीं है, तो ये क्रिसमस का मंथ है, और मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, सबसे पहले माँ और बाप को, अगर आप अपने लिए कपड़े खरीदें तो अपने माँ बाप को पहला दर्जा दें, उनके लिए कोई गिफ्ट ले सकते हैं, अभी से तैयारी कर लें ताकि खुदा आपको भी बरकत दे और उनको भी बरकत दे। और मेरा ईमान है, जैसे खुदा के बंदा ने कहा, इनकी वालदा मसीह में सोई हैं, और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि जब हम मिलते थे हमेशा मैंने उनको देखा, उनके मुंह पे निदा कहती शाइनिंग होती थी और खुशी के साथ वो मिलती थी। और इसी तरह मेरी दुआ है कि आप सब भी जब तक जीते रहे खुदा को खुश करें, दुनिया को खुश ना करें, यीशु को खुश करेंगे तो आप भी खुश रहेंगे। खुदा आप सबको बरकत दें, खुदा आप सबके साथ हो। आमीन।